एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। तो जैसा कि आप लोग ने थंबनेल में देख ही लिए होंगे, इमेज बेस्ड इम्पॉर्टेंट मेडिकल टर्म लेके आई हूँ मैं, जो सभी लोगों को पता होना चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। उससे पहले जिन लोगों ने मेरी क्लास को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ सब्सक्राइब करें और क्लास को लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों तक शेयर ज़रूर करें, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो फर्स्ट टर्म है सर्विसाइटिस, ठीक है। तो सर्विसाइटिस क्या होता है? इन्फ्लामेशन ऑफ द सर्विक्स। सर्विक्स में इन्फ्लामेशन को सर्विसाइटिस कहते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर नॉर्मल सर्विक्स का डायग्राम बना है। ये नॉर्मल सर्विक्स और इन्फ्लेम्ड सर्विस ऐसी होती है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट वर्ड पे चलते हैं। तो अपना नेक्स्ट वर्ड है वजेनाइटिस। वजेनाइटिस क्या होता है? इन्फ्लामेशन ऑफ द वजाइना। इन्फ्लामेशन ऑफ द वजाइना। इसकी इमेज देखते हैं। तो आप लोग यहाँ देख सकते हैं वजाइना की इमेज। वजेनाइटिस ये नॉर्मल वजाइना है और ये इन्फ्लेम्ड वजाइना है। जो फ्लैम्ड स्वेलन एंड इन्फ्लेम्ड वजाइना आपको दिख रही है, यहाँ रेडनेस दिख रहा है। और ये नॉर्मल वजाइना, ये इन्फ्लेम्ड वजाइना। ओके, चलिए नेक्स्ट वर्ड पे चलते हैं। तो अपना नेक्स्ट वर्ड है कोलाइटिस। इन्फ्लामेशन ऑफ द कोलन। तो कोलाइटिस किसको बोलते हैं? इन्फ्लामेशन ऑफ द कोलन। कोलन का इमेज देखते हैं, इन्फ्लेम्ड एंड नॉर्मल कैसा होता है। तो आप देख सकते हैं ये नॉर्मल कॉलन का डायग्राम दिया है और यहाँ पे इन्फ्लेम्ड कॉलन का डायग्राम दिया है। ये इन्फ्लेम्ड कॉलन और ये नॉर्मल कॉलन। ओके, कोलाइटिस। नेक्स्ट वर्ड पे चलते हैं। अगला वर्ड है अपना सिस्टाइटिस। सिस्टाइटिस क्या होता है? इन्फ्लामेशन ऑफ द यूरिनरी ब्लैडर। तो यूरिनरी ब्लैडर को सिस्टाइटिस कहते हैं। यूरिनरी ब्लैडर में इन्फ्लामेशन को सिस्टाइटिस कहते हैं। तो इसकी इमेज देखते हैं। इमेज में आप देख सकते हैं ये दिया है यहाँ पर, ये नॉर्मल ब्लैडर दिया है यूरिनरी, और ये इन्फ्लेम्ड रेडनेस स्वेलन, ये यूरिनरी ब्लैडर, ठीक है। नॉर्मल और इन्फ्लेम्ड। ये इमेज बेस्ड क्वेश्चन है CHO एंड स्टाफ नर्स के लिए, स्पेशली CHO के लिए तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इन इमेज को ध्यान से देखिएगा और इन टर्म को भी याद रखिएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट टर्म पे चलते हैं। अपना नेक्स्ट टर्म है फेरिंजाइटिस। इन्फ्लामेशन ऑफ द फेरिंग्स। फेरिंग्स में इन्फ्लामेशन को क्या कहते हैं? फेरिंजाइटिस। तो इसकी इमेज देखते हैं। इमेज में आप देख सकते हैं ये नॉर्मल फेरिंग्स है और यहाँ इन्फ्लेम्ड फेरिंग्स हमें दिख रही है, जो रेडनेस स्वेलिंग ये दिख रहा है, ठीक है। तो नेक्स्ट टर्म पे चलते हैं। नेक्स्ट वर्ड है अपना ब्लेफेराइटिस। इन्फ्लामेशन ऑफ द आईलिड। तो आईलिड में जो इन्फ्लामेशन होता है उसको ब्लेफेराइटिस बोलते हैं। तो इसकी इमेज देखते हैं। You can see this is normal eye और this is inflamed eye. ओके, तो ये ब्लेफेराइटिस का इमेज है। ये नॉर्मल, ये एबनॉर्मल एंड ये नॉर्मल। ओके, नेक्स्ट टर्म पे चलते हैं। अपना नेक्स्ट टर्म है नेफ्राइटिस। तो नेफ्राइटिस क्या होता है? इन्फ्लामेशन ऑफ दी किडनी। किडनी के इन्फेक्शन, इन्फ्लामेशन को नेफ्राइटिस कहते हैं। जहाँ पर भी ये आइटिस शब्द आता है मतलब वहाँ पे इन्फ्लामेशन हुआ है कोई भी बॉडी के पार्ट्स में, ठीक है। तो चलिए नेफ्राइटिस की इमेज देखते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये नॉर्मल किडनी दी हुई है जिसका डार्क रेड कलर है। एबनॉर्मल किडनी, सॉरी, ये एबनॉर्मल किडनी है और ये नॉर्मल किडनी जो ब्राउन कलर की होती है, ठीक है। और ये इन्फ्लेम्ड किडनी है, ये नॉर्मल किडनी। ओके, नेक्स्ट टर्म पे चलते हैं। नेक्स्ट वर्ड इज मेट्राइटिस। मेट्राइटिस क्या है? इन्फ्लामेशन
ऑफ द यूट्रस। तो यूट्रस में इन्फ्लामेशन को मेट्राइटिस कहते हैं। बहुत ही इम्पॉर्टेंट टर्म है ये, इन्हें ध्यान में रखिएगा, नोट डाउन करिएगा। तो चलिए इसकी इमेज देखते हैं। एज यू कैन सी, दिस इज नॉर्मल यूट्रस एंड दिस इज इन्फ्लेम्ड यूट्रस। ओके, नेक्स्ट वर्ड में चलते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हेपेटाइटिस। तो क्या है हेपेटाइटिस? इन्फ्लामेशन ऑफ द लिवर। लिवर का इन्फ्लामेशन हेपेटाइटिस कहलाता है ना। इसकी इमेज देखते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर ये नॉर्मल लिवर है और ये इन्फ्लेम्ड लिवर है। ठीक है, नेक्स्ट टर्म में चलते हैं। नेक्स्ट टर्म है ग्लोसाइटिस। तो ग्लोसाइटिस क्या होता है? इन्फ्लामेशन ऑफ द माउथ। माउथ में इन्फ्लामेशन को ग्लोसाइटिस कहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। कोई भी एग्जाम हो, ऑल स्टेट CHO चाहे ऑल स्टेट स्टाफ नर्स, सभी के लिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो ग्लोसाइटिस की इमेज देखते हैं। ये दिस इज ग्लोसाइटिस। इसमें यहाँ पर दिया भी है कितने टाइप्स की ग्लोसाइटिस होती है। एक्यूट, क्रॉनिक, एट्रोफिक ग्लोसाइटिस और हंटर ग्लोसाइटिस। अगर एग्ज़ाम में पूछा जाएगा हाउ मच टाइप ऑफ ग्लोसाइटिस, तो 4 टाइप्स की ग्लोसाइटिस होती है, ये आपको लिखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट टर्म पे चलते हैं। तो अपना नेक्स्ट टर्म है गैस्ट्राइटिस। तो गैस्ट्राइटिस क्या होता है? इन्फ्लामेशन ऑफ द स्टमक। स्टमक में इन्फ्लामेशन को गैस्ट्राइटिस कहते हैं। तो इसकी इमेज देखते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं ये हेल्दी स्टमक है और ये अनहेल्दी स्टमक, इसी को गैस्ट्राइटिस बोलते हैं। यहाँ पर आप अच्छे से देख सकते हैं ये नॉर्मल है और ये गैस्ट्राइटिस एबनॉर्मल। ओके, तो नेक्स्ट टर्म पे चलते हैं। नेक्स्ट टर्म है इंटेराइटिस। इन्फ्लामेशन ऑफ द इंटेस्टाइन के इन्फ्लामेशन को इंटेराइटिस कहते हैं। ठीक है, तो इसकी इमेज देखते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं ये इन्फ्लेम्ड इंटेस्टाइन है। ठीक है, ये यहाँ नॉर्मल इंटेस्टाइन दिया हुआ है और यहाँ एबनॉर्मल इंटेस्टाइन दिया हुआ है, रेडनेस, स्वेलिंग। ठीक, तो नेक्स्ट टर्म पे चलते हैं। नेक्स्ट टर्म है कार्डाइटिस। तो इन्फ्लामेशन ऑफ द हार्ट में इन्फ्लामेशन को कार्डाइटिस कहते हैं। तो चलिए इसकी इमेज देखते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं ये जो इमेज है ये हेल्दी इमेज है हार्ट की और ये इन्फ्लेम्ड इमेज है। यहाँ आप देख सकते हैं इस पोर्शन में, तो ये रेडनेस दिख रहा है और यहाँ ये नॉर्मल हार्ट। ओके, नॉर्मल हार्ट वर्सेस एबनॉर्मल हार्ट। तो नेक्स्ट टर्म पे चलते हैं। ऐसे ही यहाँ पर एक ब्रोंकाइटिस दिया है। तो ब्रोंकाइटिस क्या होता है? इन्फ्लामेशन ऑफ दी ब्रोंकाई में इन्फ्लामेशन को ब्रोंकाइटिस कहते हैं। वैसे ही यहाँ अर्थराइटिस दिया है, इन्फ्लामेशन ऑफ दी जॉइंट। तो जॉइंट में जो इन्फ्लामेशन होता है उसको अर्थराइटिस कहते हैं। तो चलिए इसकी इमेज देख लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये नॉर्मल जॉइंट है। ओके, और ये एबनॉर्मल जॉइंट है। 2 टाइप के होते हैं अर्थराइटिस, ओस्टियो अर्थराइटिस एंड रूमेटॉइड अर्थराइटिस। ओके, तो ओस्टियोआर्थराइटिस में क्या हो जाता है, जो बोन का डिस्टल पार्ट होता है और जो प्रॉक्सिमल पार्ट होता है ये दोनों आपस में जुड़ जाते हैं। ठीक है, और ये रूमेटॉइड अर्थराइटिस में स्वेलन इन्फ्लेम्ड ये हो जाता है डिस्टल और प्रॉक्सिमल का जो कार्टिलेज एरिया है यहाँ पर। तो ये इन्फ्लेमेशन अर्थराइटिस कहलाता है जॉइंट का। तो नेक्स्ट टर्म पे चलते हैं। तो इसी प्रकार और कुछ और भी टर्म हैं, जैसे यहाँ थायरॉइडेक्टोमी। जैसे अभी आइटिस वर्ड पढ़े थे सारे शब्दों में, तो उसका मतलब इन्फ्लामेशन होता है। जैसे थायरॉइडेक्टोमी, तो
जहाँ पर भी टमी वर्ड आता है मतलब वहाँ से उस पार्ट को रिमूव किया गया हो बाय द इंसिजन। तो थायरॉइडेक्टोमी क्या है? रिमूवल ऑफ द थायरॉइड ग्लैंड। ठीक है, थायरॉइड ग्लैंड को निकालना कट करके वो थायरॉइडेक्टोमी होता है। ये इम्पोर्टेंट वर्ड है जो डॉक्टर लोग अपनी स्लिप में लिखते हैं, जो इस तरह के वर्ड लिखते हैं जो हमें पता ही नहीं होते इनका मतलब क्या होता है। तो ये वेरी इम्पोर्टेंट है, इन्हें ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा और नोटबुक में नोट डाउन करके रख लीजिएगा। और एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये। तो नेफ्रेक्टोमी मतलब रिमूवल ऑफ द किडनी। ठीक है, किडनी को रिमूव करना नेफ्रेक्टोमी कहलाता है ना। हिस्टेक्टोमी रिमूवल ऑफ द यूटरस। तो यूटरस की और किडनी की सभी की इमेज अभी हमने देखे थे। यूटरस को रिमूव करना हिस्टेक्टोमी कहलाता है। वैसे ही यहाँ नेफ्राल्जिया, अब जैसे टॉमी मतलब कट करना, यहाँ पर पढ़े थे आइटिस वर्ड मतलब इन्फ्लेमेशन, और जैसे एल्जिया वर्ड पढ़ेंगे वहाँ मतलब पेन होगा। जैसे नेफ्राल्जिया तो मतलब किडनी पेन, किडनी में पेन नेफ्राल्जिया कहलाएगा। गैस्ट्राल्जिया मतलब स्टमक में पेन। ऐसे ही और भी वर्ड है। ओटाल्जिया मतलब एयर पेन, न्यूराल्जिया मतलब नर्व पेन, माइल्जिया मतलब मसल्स में पेन, और सेफाल्जिया मतलब हेड में पेन, या इसको हेडेक भी बोलते हैं। जहाँ पर एच शब्द आते हैं ACH वर्ड, ACHE वर्ड जहाँ पे भी आते हैं इसका मतलब भी पेन होता है, एच का मतलब। और सेफाल्जिया और एच दोनों ही पेन के ये टर्म है। तो नेक्स्ट और भी हैं, देख लेते हैं उनको। तो यहाँ आप देख सकते हैं एनोरेक्सिया। एनोरेक्सिया मीन्स क्या होता है? लॉस ऑफ एपेटाइट, मतलब भूख नहीं लगना। एसिडोसिस मतलब इंक्रीज एसिड इन दी बॉडी फ्लूइड, तो बॉडी में फ्लूइड का कम हो जाना। जैसे 7.35 टू 7.45 ये नॉर्मल रेंज होती है। अगर 7.35 से कम हो जाता वो एसिडोसिस की कंडीशन में आता है। और जैसे एल्कलोसिस तो इंक्रीज एल्कलाइन फ्लूइड, ये भी जैसे यहाँ पर 7.45 से अगर ये बढ़ जाता है उस कंडीशन को एल्कलोसिस कहते हैं। ओके, इसकी इमेज देख लेते हैं। तो आप इमेज में देख सकते हैं, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चार्ट है, इसका स्क्रीनशॉट लेके रख लेना। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, यहाँ से एक ना एक टर्म तो ज़रूर ही आता है। जैसे नॉर्मल पीएच की वैल्यू कितनी होती है? 7.35 होती है। ठीक, 7.35 टू 7.54। और PaCO2 की नॉर्मल वैल्यू होती है 35 टू 45। ओके, और HCO3 की नॉर्मल वैल्यू होती है 22 टू 26। ओके, तो रेस्पिरेटरी एसिडोसिस जब पीएच का लेवल कम हो जाता है और PaCO2 का लेवल बढ़ जाता है। जैसे रेस्पिरेटरी एसिडोसिस 7.35 से कम हो जाए और PaCO2 मतलब इसका 4-5 से इसका लेवल इंक्रीज हो जाए, उस कंडीशन को हम रेस्पिरेटरी एसिडोसिस कहते हैं। और रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस में जो पीएच लेवल है 7.45 से अगर बढ़ जाता है और PaCO2 जो 3-5 पॉइंट से कम हो जाता है, इस कंडीशन को रेस्पिरेटरी एल्कोलोसिस कहते हैं। मेटाबॉलिक एल्कोलोसिस ये HCO3 इंडिकेट करता है, ये PaCO2 ये रेस्पिरेटरी को इंडिकेट करता है।
मेटाबॉलिक एसिडोसिस किस कंडीशन में होगा? जब पीएच का लेवल कम हो जाएगा 7.35 से, और PCO2 का यहाँ नॉर्मल रहेगा, और SCO3 का लेवल भी यहाँ पर कम हो जाएगा, 22 से कम हो जाएगा। इस कंडीशन को मेटाबॉलिक एसिडोसिस कहते हैं। और मेटाबॉलिक एल्कोलोसिस में क्या होता है? पीएच लेवल 7.45 से अगर ये बढ़ जाता है, और PCO2 नॉर्मल रहेगा यहाँ पर, और SCO3 का लेवल भी इंक्रीज हो जाता है। तो इनके कुछ टर्म है जो देख लेते हैं। रोम से याद रखना, रेस्पिरेटरी अपोजिट एंड मेटाबॉलिक इक्वल होता है। ये रोम वर्ड से याद रख लेना। रेस्पिरेटरी हमेशा अपोजिट होता है, मेटाबॉलिक इक्वल होता है, ठीक है। और यहाँ पर देखिए लिखा है इफ़ पीएच इज अप एंड PCO2 इज डाउन, तो ये रेस्पिरेटरी को इंडिकेट करता है। अगर पीएच बढ़ जाता है और जो PCO2 इसका लेवल डाउन हो जाता है, इस कंडीशन को रेस्पिरेटरी कहते हैं। इफ़ पीएच इज डाउन एंड PCO2 इज अप, तो ये रेस्पिरेटरी कहलाता है। रेस्पिरेटरी एसिडोसिस। तो यहाँ सेकंड लाइन में लिखा है पीएच अगर बढ़ता है और PCO2 डाउन होता है, तो यहाँ देख सकते हैं पीएच यहाँ बढ़ रहा है और PCO2 डाउन हो रहा है, तो ये रेस्पिरेटरी एल्कोलोसिस की कंडीशन होती है। और यहाँ लिखा है इफ पीएच इज डाउन, यहाँ देखिए पीएच इज डाउन एंड PCO2 इज अप, तो इस कंडीशन में रेस्पिरेटरी एसिडोसिस होगा, ठीक है। और यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ लिखा है इफ पीएच एंड HCO3 आर इक्वल, तो यहाँ पर पीएच भी इक्वल होगा और HCO3 भी इक्वल होगा, तो इस कंडीशन को मेटाबॉलिक कहते हैं, ठीक। तो चलिए नेक्स्ट वर्ड पे चल। ब्रेडिकार्डिया, अगला टर्म ब्रेडिकार्डिया। इफ हार्ट रेट स्लो या डिक्रीज लेस देन 160 to 100 बीट पर मिनट, तो इस कंडीशन को हम ब्रेडिकार्डिया कहते हैं। ब्रेडिकार्डिया मतलब हार्ट रेट 60 से 100 के बीच में अगर होती है, 100 से 60 से भी अगर कम होती है, तो इस कंडीशन को ब्रेडिकार्डिया कहते हैं। ट्रैकीकार्डिया में हार्ट रेट इंक्रीज हो जाती है मोर देन 100 बीट्स पर मिनट, तो इस कंडीशन को ट्रैकीकार्डिया कहते हैं। एंड हाइपरटेंशन, ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है, इसको हाइपोटेंशन कहते हैं, मोर देन 140 to 90। एंड नॉर्मल कितना होता है ब्लड प्रेशर? 120 आउट ऑफ 80 बाय 120/80, तो हाइपरटेंशन 140/90 हो जाएगा, और हाइपोटेंशन मतलब कम, हार्ट रेट ब्लड प्रेशर इसमें कम हो जाएगा। हाइपोटेंशन में 120/80 से अगर हार्ट रेट कम, ब्लड प्रेशर कम होता है 120/80 से, तो उस कंडीशन को हाइपोटेंशन कहते हैं, ठीक है। इसकी इमेज देख लेते हैं और अच्छे से हम समझ पाएंगे इमेज के थ्रू। तो आप यहाँ इमेज में देख सकते हैं, यहाँ 140 से ये 190 तक दिया है। ये वैसे 180 से सीवियर क्राइटेरिया चालू हो जाता है, क्राइसिस चालू हो जाता है। नॉर्मली रेंज ये 140 से 160 तक कंसिडर करते हैं जो हाई ब्लड प्रेशर में। अगर 160 से अबव हो रहा है, इसका मतलब ये क्राइसिस में चला जाता है, सिस्टोलिक। एंड डायस्टोलिक 90 से 100 के बीच में रहता है, ठीक है। और प्री हाई ब्लड प्रेशर 120 to 140 होता है, और सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक यहाँ होता है 80 to 90। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जैसे आइडियल ब्लड प्रेशर 120 to 80 होता है, और लो ब्लड प्रेशर 90 to 60 हम कंसिडर करते हैं, ठीक है। तो चलिए अगली टर्म पे चलते हैं। एक और इमेज है, यहाँ से अच्छे से समझ लो। हेल्दी होता है सिस्टोलिक लेस देन 120, और डायस्टोलिक होता है 80। एलिवेटेड 120
129 एंड डायस्टोलिक 80 होता है। फर्स्ट स्टेज हाइपरटेंशन, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। फर्स्ट स्टेज हाइपरटेंशन एंड सेकंड स्टेज हाइपरटेंशन। तो फर्स्ट स्टेज हाइपरटेंशन 139 होता है सिस्टोलिक, एंड डायस्टोलिक 80 to 89 होता है। सेकंड स्टेज हाइपरटेंशन 140 और हायर, 140 और इससे भी ज़्यादा, और डायस्टोलिक 90 एंड हायर। हाइपरटेंशन क्राइसिस अभी मैंने बताई थी 180 से अबव, एंड डायस्टोलिक 120 से। ओके, तो नेक्स्ट टर्म पे चलते हैं। तो नेक्स्ट टर्म है डिज्निया। डिज्निया मीन्स डिफ़िकल्टी इन दी ब्रीथिंग, सांस लेने में परेशानी डिज्निया कहलाती है। ओलिगोरिया, लैक ऑफ यूरिन। अगर 24 आवर्स में 400 ml यूरिन कम हो रहा है तो उस कंडीशन को ओलिगोरिया कहते हैं। अगर पॉलीयूरिया, इसी तरीके से इसमें यूरिन 2000 ml से 24 घंटे में 2000 ml से अगर ज़्यादा आ रहा है तो उसको, उस कंडीशन को पॉलीयूरिया कहते हैं। और एनूरिया का मतलब होता है लो यूरिन। अगर 24 घंटे में 100 ml से भी कम आ रहा है तो उस कंडीशन को एनूरिया कहते हैं। नॉर्मल यूरिन आउटपुट 24 आवर्स में 800 to 200 ml होना चाहिए। ये नॉर्मल रेंज होती है यूरिन आउटपुट की। ठीक है, तो यहाँ पर मैं एक और इमेज लेके आई हूँ BMI से, बॉडी मास इंडेक्स से रिलेटेड। ये एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो देखते हैं, मोर देन 18.5, सॉरी लेस देन, तो ये अंडर वेट कंसिडर करते हैं। 18.5 to 24.9 ये नॉर्मल कंसिडर करते हैं हम। 25 से 29.9 ये ओवर वेट कहलाता है। और 30 to 34.9 ये ओबेसिटी क्लास फर्स्ट कहलाती है। ये ओबेसिटी क्लास फर्स्ट एंड ये ओबेसिटी क्लास सेकंड, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं बार बार। तो ओबेसिटी फर्स्ट क्लास में क्या होगा, 30 कितना होगा, 30 से 34.9, और सेकंड में 35 to 39.9। ठीक है, और एक्सट्रीमली ओबेसिटी मोर देन 40 हम कंसिडर करेंगे। ठीक है, तो ये थी आज की क्लास। कैसी लगी आप लोगों को कमेंट्स करके बताना है। और मेरी क्लास को जिन लोगों ने भी सब्सक्राइब नहीं किया है मेरे चैनल को, प्लीज़ सब्सक्राइब करें और लाइक किया करो यार। आप सब लोग मेरे चैनल को, मेरी क्लास को वॉच तो करते हैं लेकिन एक भी लाइक नहीं करते हो। लाइक और कमेंट्स करके मुझे ज़रूर से बताना क्लास कैसी लगी। ठीक है, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।